नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हम बात कर रहे थे क्लॉज नंबर 26 की, जिसका पार्ट ए हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट बी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड इन ब्लॉक लेटर एंड अकॉर्डिंग टू अप्रूव स्पेलिंग इन द लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। इट शुड बी अंडरलाइंड एंड पिन कोड ऑफ पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड बिलो। अब इस पॉइंट को समझेंगे तो इजीली समझने के लिए डायग्राम देखिए। अभी जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा वो ये था, पोस्ट टाउन को ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। जिस शहर, कस्बे, गांव के डाकघर में आप पत्र भेजना चाहते हैं उसका नाम आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फॉर एग्जांपल दिल्ली लिखा, लखनऊ लिखा तो कैपिटल लेटर में लिखा, ये सही तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रूव्ड स्पेलिंग के अनुसार लिखें। डाक विभाग के द्वारा जो सही स्पेलिंग तय गई है आपको वही लिखनी है। लखनऊ की जो स्पेलिंग है वही लिखनी है, दिल्ली की जो स्पेलिंग है वही लिखनी है, कानपुर की जो स्पेलिंग है वही लिखनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप गलत स्पेलिंग लिखो, है ना। मान लो आप कानपुर में ढेर सारे आर लगा दो, पी लगा दो, एक गलत स्पेलिंग बन जाएगी। क्या पता इंडिया इतना बड़ा हो, कोई उस नाम का भी शहर हो, है ना, तो क्या होगा, आपने जो आर्टिकल भेजा वो सही शहर ना पहुंच के गलत पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा सही स्पेलिंग लिखेंगे उस शहर की और कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट था, पोस्ट टाउन के नाम के नीचे लाइन खींचनी है, उसे अंडरलाइन करना है। नाम के नीचे जब आप अंडरलाइन करते हो, एक रेखा खींच देते हो, उससे क्या होता है, जब भी कोई चीज अंडरलाइन होती है तो वो हमें जल्दी दिखाई देती है। तो सेम वे जब सॉर्टिंग हो रही होगी आर्टिकल की, उन्हें छांटा जा रहा होगा, तो ये जो अंडरलाइन करा हुआ आर्टिकल है ना, कि उस पे लखनऊ अंडरलाइन किया हुआ है, तो जो व्यक्ति उसे उठाएगा उसे वो क्लियरली दिखेगा, अच्छा ये डाक लखनऊ जानी है, तो वो सही से सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, इसीलिए हम शहरों के नाम कैपिटल में लिखवा रहे हैं, सही स्पेलिंग लिखवा रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें अंडरलाइन भी करो। ठीक है, पिन कोड नीचे लिखें। फोर्थ पॉइंट कहता है कि पिन कोड, पोस्ट टाउन के नीचे उस जगह का सही पिन कोड भी लिखें, इससे डाक सही डाकघर तक जल्दी पहुंच जाती है। जब आप पिन कोड भी मेंशन कर लेते हो तो लोगों के लिए सॉर्टिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अब एग्जाम्पल भी देखो, इसके जस्ट राइट में आपको एक एनवलप की इमेज दी हुई है, उसमें मान लीजिए राम कपूर नाम लिखा होगा, हाउस नंबर 25, एबीसी कॉलोनी, नियर मेन मार्केट, लखनऊ, और फिर वहां का पिन कोड। ठीक है, तो बाकी का एड्रेस तो सेम है, लेकिन हमने जो इस स्लाइड में पढ़ा, जो समझा पिछले 2 पॉइंट में, वो ये था कि पोस्ट टाउन का नाम ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लखनऊ ब्लॉक लेटर्स में लिखा है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है। ठीक है, अप्रूव्ड स्पेलिंग यानी कि स्पेलिंग भी सही लिखी हुई है। ओके, और उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, एक लाइन खींची हुई है जिससे वो हाईलाइट हो गया, और उसके नीचे पिन कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है, सही पोस्ट टाउन लिखेंगे, सही स्पेलिंग लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे और सही पिन कोड लिखेंगे तो आपकी चिट्ठी पार्सल समय पर और सही जगह पहुंच जाएगा। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज, द एड्रेस शुड बी रिटन इन रोमन लेटर्स एंड अरेबिक फिगर। यानी जो विदेश भेजे जाने वाले डाक लेख हैं उन पे आपको पता किस तरीके से लिखना है। जब भी आप कोई पत्र पार्सल फॉरेन कंट्रीज में भेजना चाहते हो तो हमेशा याद रखना, रोमन लेटर्स में लिखोगे और अरेबिक फिगर्स में लिखोगे। ठीक है, रोमन लेटर्स और अरेबिक फिगर्स। ये समझ के घबराना नहीं है कि रोमन लेटर क्या होते हैं, अरेबिक फिगर्स क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। रोमन लेटर्स यानी कि ABCD जो होते हैं। ठीक है, देखिए सही तरीका है, मान लो आपको जॉन स्मिथ को एक लेटर लिखना है जो ग्रीन स्ट्रीट पे हाउस नंबर 23 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यही एड्रेस आप हिंदी में लिख दोगे, उर्दू में लिख दोगे, फारसी में लिख दोगे, तो फॉरेन कंट्रीज के लोग पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। वहां पे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसलिए आपको क्या करना है, कभी भी कोई चिट्ठी भेजनी है, पार्सल भेजना है, तो उस पर पता कैसे लिखोगे, रोमन लेटर में, यानी कि ABCD में लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे। ठीक है, दूसरी बात जो हमने करी थी कि कोई संख्या लिखनी है तो अरेबिक फिगर्स में लिखोगे। ठीक है, अरेबिक फिगर्स कौन से हो गए आपके, 0 से 9 तक। ठीक है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके आप कोई चीज लिखोगे। सही तरीका है, देखो हाउस नंबर लिखते हैं 25, फ्लैट नंबर 102, पिन कोड लिखा हमने, फोन नंबर लिखा पर्सन का, तो ये सब लिखने के लिए आप अरेबिक फिगर्स का यूज करोगे, यानी कि 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का यूज करोगे। अगर आप हिंदी में लिख दो, क्योंकि गिनती देखो हिंदी में भी लिख सकते हैं, संस्कृत में भी लिख सकते हैं, है ना, कई भाषाओं में लिख सकते हैं। अगर आप उन भाषाओं में लिखोगे तो वहां के लोग नहीं समझ पाएंगे
और सही जगह पे आपका आर्टिकल नहीं पहुंचेगा। इसलिए ये रूल है कि जब भी फॉरेन कोई आर्टिकल भेजना है उस पे पता रोमन लेटर्स में लिखते हैं और कोई संख्या लिखनी है तो उसे अरेबिक फिगर्स में लिखते हैं, ठीक है। ऐसा करने से विदेशी डाक विभाग को पता पढ़ने में और डिलीवरी करने में आसानी होती है। सेम चीज यहाँ पे दिखाई गई है इमेज के थ्रू। एक एनवलप है, ठीक है, उस पे इंग्लिश में एड्रेस लिखा हुआ है एबीसीडी का यूज करके, यानी कि रोमन लेटर्स का, और फिर ये जो हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर वगैरह, ये सब किसमें लिखा है, अरेबिक फिगर्स में लिखा है, ठीक है। पूरा पता साफ और स्पष्ट लिखें, कोई शब्द संक्षिप्त में मत लिखो, शॉर्ट फॉर्म मत यूज करो, है ना। स्ट्रीट की जगह एसटी लिख के डॉट लगा दिया, शॉर्ट फॉर्म मत यूज करो, पूरी चीज प्रॉपर लिखो। देश का नाम हमेशा बड़े अक्षरों में लिखो, ब्लॉक लेटर्स में लिखो, ठीक है, एंड में लिखो। संख्या जो यूज करोगे लिखने में वो हमेशा अरेबिक फिगर्स में होनी चाहिए, यानी 0 से 9 तक के डिजिट्स के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमें याद जो रखना है वो ये है कि एड्रेस जो लिखोगे फॉरेन आर्टिकल्स पे वो हमेशा रोमन लेटर्स और अरेबिक फिगर्स में होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन या एग्जाम में पूछा जाता है तो वो चेंज कर देते हैं, वो लिख देंगे रोमन फिगर्स एंड अरेबिक लेटर्स, इसलिए आप भूलो ना। इसलिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखो, RLAF, RLAF, ठीक है, रोमन लेटर्स अरेबिक फिगर्स, ओके। और ये जो रूल बनाया गया है कि विदेश जाने वाली डाक में रोमन लेटर्स और अरेबिक फिगर्स में ही एड्रेस लिखेंगे, वो इसलिए बनाया गया है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि विदेशों में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हर जगह पे पढ़ी नहीं जाती, बोली नहीं जाती, इसलिए अंग्रेजी अक्षर और सामान्य नंबर लिखने से डाक जल्दी और सही जगह पहुंचती है। वहीं अगर आप हिंदी में एड्रेस लिख दोगे या अन्य भाषा में लिख दोगे तो लोग वहां के पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और उस डाक को सही टाइम पे सही व्यक्ति तक डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की, पर्टिकुलर्स एंड देयर ऑर्डर व्हाइल एड्रेसिंग, संबोधित करते समय विवरण एवं उनका क्रम, ठीक है। जब हम किसी को आर्टिकल भेजते हैं तो किस सीक्वेंस में चीजों को लिखना है अब हम वो देखेंगे। फर्स्टली बात करते हैं आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र के लिए जब आप पते का विवरण लिखते हैं तो उसका क्रम क्या होता है अब हम वो देखेंगे। यहाँ पे सारे पॉइंट इमेज के थ्रू समझाए गए हैं ताकि जल्दी से और इजी तरीके से याद हो जाए, ठीक है। तो फर्स्टली जब भी आपको किसी शहर में किसी भी अर्बन एरिया में चिट्ठी भेजनी है तो किस सीक्वेंस में चीजें लिखेंगे वो देखते हैं। फर्स्टली लिखोगे आप नाम, नेम ऑफ एड्रेसी, जिसके लिए आप चिट्ठी भेज रहे हो प्राप्तकर्ता का नाम लिखोगे फर्स्ट नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर राजेश कुमार के लिए चिट्ठी लिखिए तो सबसे पहले उनका नाम लिखिए, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे प्रोफेशन इफ एनी, उनका पेशा उनका व्यवसाय क्या है, अगर कुछ भी हो तो वो मेंशन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो मेंशन कर दो, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप क्या लिखोगे, नंबर एंड और नेम ऑफ हाउस एंड नेम ऑफ स्ट्रीट और रोड, यानी कि थर्ड नंबर पे आप घर का नाम, नंबर, गली, रोड ये सब है वो मेंशन करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर 25 है और घर का नाम है शांति निवास और कौन सी स्ट्रीट पर है, कौन सी रोड पर है, MG रोड पर है, तो ठीक है। थर्ड नंबर पे हमने ये डिटेल्स मेंशन कर दिया। फोर्थ नंबर पे क्या है, नेम ऑफ लोकेलिटी और मोहल्ला, इलाके या मोहल्ले का नाम उसके बाद आप मेंशन करोगे, ठीक है, कि कौन सा मोहल्ला है वो। जैसे यहाँ पे MG रोड लिखा हुआ है ना, इसी तरह से कोई वो जगह होती, शांति नगर होती, श्रृंगार नगर होती, जो भी उसका नाम होता वो हम मेंशन कर देते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट बॉक्स नंबर इफ एनी, अगर कोई पोस्ट बॉक्स नंबर है कोई भी उस व्यक्ति के पास तो वो आप मेंशन करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना पोस्ट बॉक्स नंबर 1 2 3, ठीक है, और लक्ष्मी नगर भी लिखा हुआ है। नियर सिटी मॉल, नियर सिटी मॉल क्या हो गया, लैंडमार्क भी लिखा हुआ है कि किस चीज के पास है घर, तो ढूंढने में और आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर नेम ऑफ पोस्ट टाउन एंड पिन कोड, डाक शहर का नाम और पिन कोड, ठीक है। जैसे लखनऊ भेजनी है तो वो मेंशन किया, कैपिटल लेटर्स में लिखा, अंडरलाइन किया और उसका पिन कोड भी लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पिन कोड, जिले का नाम और राज्य का नाम प्लस पिन कोड, यानी कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, स्टेट का नाम हो गया, पिन कोड लिख दिया, और सबसे लास्ट में मोबाइल नंबर लिखना है उस व्यक्ति का ताकि उससे संपर्क किया जा सके, पूछा जा सके कि आप अवेलेबल हो अपना आर्टिकल लेने के लिए कि नहीं। पता पड़े आप उसका आर्टिकल देने घर आए हो, वो अपने परिवार के साथ घूमने गया है ना, तो फोन नंबर भी दे देते हैं ताकि कांटेक्ट करके इजीली चीजों को पहुंचाया जा सके। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पता हमेशा साफ, पूरा और सही क्रम में लिखना चाहिए।
पोस्ट टाउन और राज्य के नाम के नीचे पिन कोड अवश्य लिखना चाहिए। मोबाइल नंबर लिखने से डाक की जो डिलीवरी है वो आसान हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी इन रूरल एरिया। अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप एक डाक भेज रहे हो तो पते के विवरण में कौन सा क्रम लगेगा, किस सीक्वेंस में लिखना है, अब उसे देखते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पता कैसे लिखें ताकि वहां जो डाक है वो सही जगह पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप प्राप्तकर्ता का नाम लिखोगे, यानी कि जिस व्यक्ति को डाक भेजनी है उसका नाम सबसे ऊपर लिखना है। फॉर एग्जांपल राम कुमार। सेकंड नंबर पे पिता या पति का नाम लिखना है। देखिए, अगर लड़का है तो उसके पिता का नाम लिखोगे। ठीक है, अगर लड़की है, अनमैरिड है, तो पिता का नाम, और अगर मैरिड है तो पति का नाम। ये तो ऑब्वियस है ना। ठीक है, और इसीलिए और मेंशन किया जाता है पिता या पति का नाम, जिससे चीजें क्लियर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए राम कुमार नाम के 2 लोग हैं। ठीक है, तो अगर आप फादर का नाम मेंशन कर दोगे कि सन ऑफ श्यामलाल, तो लोग बहुत आसानी से उसे ढूंढ लेंगे कि अच्छा राम कुमार की बात हो रही है, पर कौन से राम कुमार की बात हो रही है, जो श्यामलाल का बेटा है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे आप उनका व्यवसाय लिखोगे। वो आदमी टीचर है, फार्मर है, क्या करता है, बैंकर है, जो भी है, उसका व्यवसाय लिखोगे तो और इजी हो जाएगा पहचानना। अरे वो राम कुमार जो श्यामलाल का बेटा है, टीचर है, उसकी चिट्ठी है, तो कितना स्पेसिफाइड हो गया है ना। फिर घर संख्या और गली का नाम अगर कोई हो तो, यदि घर का नंबर या गली का नाम है तो उसे लिखोगे। मकान नंबर 25 मेन गली में। ठीक है, गांव और थाना या कस्बे का नाम लिखेंगे उसके बाद, यानी कि मान लो गांव का नाम है रामपुर, थाना है बिलारी, तो अब वो लिखोगे आप। फिर वितरण डाकघर और पिन कोड, यानी कि जिस पोस्ट ऑफिस से डाक बांटी जाएगी उसका नाम लिखोगे और वहां का सही पिन कोड आप लिखोगे। ठीक है, फिर तहसील या तालुका जरूरत पड़ने पर, यानी कि सही पिन कोड अगर लिखा है तो तहसील लिखना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नहीं आपने मेंशन किया है पिन कोड तो तहसील जरूर लिखिए। ठीक है, फिर जिला और राज्य, यदि सही पिन कोड लिखा है तो जिला और राज्य लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, आपने लिख दिया डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, फिर राज्य का नाम भी लिख दिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, और मोबाइल नंबर लिखने से डाक पहुंचाने में आसानी होती है, तो लास्ट में आप फोन नंबर भी लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इंपॉर्टेंट टू नोट द डिस्ट्रिक्ट। It is particularly important to note the district in cases where there is more than one post town bearing the same name and if PIN is not noted। जब एक ही नाम के कई पोस्ट टाउन यानी कि डाक शहर या गांव होते हैं अलग अलग जिलों में, तब डिस्ट्रिक्ट यानी जिला लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब आप पिन कोड मेंशन नहीं कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इससे डाक विभाग को सही जगह पहचानने में मदद मिलती है और चिट्ठी गलत जगह जाने से बच जाती है। एग्जाम्पल के लिए लो, आपने लिखा राम कुमार, गांव रामपुर। अब कौन से रामपुर जानी है नहीं पता, हो सकता है चिट्ठी गलत जगह पहुंच जाए, कोई कानूनी कागज हो, कोई ऑफिशियल लेटर हो, है ना, किसी का कॉल लेटर हो, गलत जगह पहुंच जाए, तो फिर क्या करोगे? अगर थोड़ा और डिटेल दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल रामपुर मुरादाबाद, रामपुर जौनपुर, रामपुर लखनऊ, है ना, थोड़ा और आपने स्पेसिफाइड कर दिया कि कौन से रामपुर की बात हो रही है, तो चिट्ठी पहुंचाने में आसानी हो जाती है। क्योंकि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा, पिन कोड भी नहीं लिखा, तो डाक कर्मचारियों को समझ में नहीं आएगा कि चिट्ठी किस रामपुर में भेजनी है। इसलिए हमेशा मेंशन करो, राम कुमार को भेजनी है, गांव है उसका रामपुर, डिस्ट्रिक्ट है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, और पिन कोड भी नीचे मेंशन कर दिया, तो यानी अब काफी डिटेल्स मेंशन है, चिट्ठी सही जगह पहुंच जाएगी। हमेशा याद रखिए, अगर सही पिन कोड लिखा है तो डाक सही जगह पहुंचने में आसानी होती है, लेकिन यदि पिन कोड नहीं लिखा है तो डिस्ट्रिक्ट लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। एक जैसे नाम वाले गांव या पोस्ट टाउन में डिस्ट्रिक्ट पहचान का काम करता है, इसलिए अवश्य लिखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और पोस्ट टाउन इज द सेम देन द नेम ऑफ द स्टेट शुड बी नोटेड एंड नॉट गिव रूट इंडिकेशन। कई बार डाकघर और जिला का नाम एक ही होता है, ऐसी स्थिति में भ्रम से बचने के लिए राज्य यानी कि स्टेट का नाम लिखना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोटा, कोटा ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा, डाक कर्मचारियों को यह समझने में परेशानी हो सकती है कि कौन सा कोटा जगह है जहां की बात हो रही है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, उसके फादर का नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं कोटा राजस्थान और पिन कोड भी लिख देते हैं, तो डाक आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात है
बाएं दाएं जैसे रूट इंडिकेशन नहीं लिखने हैं, ठीक है। पते में रास्ता बताने वाले ये जो नॉर्मल शब्द हैं, जो लोकल शब्द है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं यूज करने हैं कि अरे कानपुर वाले रास्ते से दाएं मुड़ जाना और बाएं मुड़ के चौथा मकान और दाएं तरफ से तीसरी कोठी और पुल के पास से बहती नदी के पास वाला घर, 3 मंजिला घर, वो फोन के टावर वाला घर, पीले रंग का मकान। इस तरह की इंडिकेशन नहीं देनी है, क्योंकि डाक विभाग पते और पिन कोड के आधार पर डाक पहुंचाता है, रास्ते के निर्देशों के आधार पर नहीं पहुंचाता है। तो अब तक जो हमने थ्योरी में पढ़ा उसे डायग्राम में भी देख लेते हैं। पता लिखते समय ध्यान देने योग्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि यदि डिस्ट्रिक्ट और पोस्ट टाउन का नाम एक जैसा हो तो स्टेट जरूर लिखें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया था, कोटा लिखा है तो वहां पे राजस्थान भी लिख दो, पिन कोड भी लिख दो, ठीक है। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट पॉइंट था कि गलत तरीका होता है एड्रेस लिखने का जब आप इंडिकेशन देखते हैं कि दाएं मुड़ के चौथा घर, कानपुर वाले रास्ते पे बाएं मोड़ पे घर है ना, नदी के पुल के पार जाके बरगद के पेड़ के पास वाला घर, पीपल पेड़ वाली गली, ये सारे इंडिकेशंस नहीं देने हैं। सही तरीका क्या है, आप उस व्यक्ति का नाम लिखो, उसके पिता का नाम लिखो, उसके गांव का नाम लिखो, उसका प्रोफेशन लिखो, वहां का पोस्ट ऑफिस है उसे मेंशन करो, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करो, पिन कोड मेंशन करो और डाक पहुंच जाएगी, ठीक है। हमेशा याद रखो कि पूरा और साफ पता लिखना है, सही पिन कोड लिखना है, स्टेट का नाम लिख देना अगर जरूरी हो, और कोई भी लेफ्ट राइट दाएं बाएं यहां जाएं ये सब मेंशन नहीं करना है और आपकी डाक पहुंच जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।